Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that which of the following is a natural genetic engineer of plants? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं पहले. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जिस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस करते हैं लैब कंडीशंस के अंदर, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब हम डीएनए को ऑल्टर करते हैं. लेकिन हमारे पास कुछ नेचर के अंदर इस तरह के जेनेटिक इंजीनियर्स हैं जो कि अपने आप ही इस प्रोसेस को करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना देते हैं. और इसी तरह का एक प्रोसेस जो है हमें प्लांट्स में देखा गया है, जहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. तो ये उस बैक्टीरिया का नाम है. तो करता क्या है ये, पहले ये देखते हैं. ये हमारा प्लांट है, ये हर प्लांट का सेल है. तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. और ये जो प्लांट सेल है ये एक डाइकॉट प्लांट का सेल है. अब हम देखते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशंस होता है वो एक बैक्टीरिया है, तो दैट मीन्स वो एक प्रोकैरियोट है. तो ये इस प्रोकैरियोट के अंदर एक होता है प्लाज्मिड. इस प्लाज्मिड का नाम होता है टी आई प्लाज्मिड. टी आई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्योंकि ये ट्यूमर करने की कैपेबिलिटी रखता है. सो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है. और इस प्लाज्मिड के अंदर एक छोटा पार्ट जो है, जो जीन है, उसको हम बोलते हैं टीडीएनए. सो ये टीडीएनए है. टीडीएनए की फुल फॉर्म है ट्यूमर डीएनए. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के अंदर एक होता है ट्यूमर डीएनए. अब क्या होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिकली डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और इसके अंदर अपना जो टीडीएनए वाला पार्ट है वो इंट्रोड्यूस कर देगा. सो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इस एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए वो जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इस प्लांट के अंदर ट्यूमर वाले जीन्स आ जाते हैं और इस प्लांट में ट्यूमर हो जाता है, राइट. सो अब हम देखते हैं, इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला, बिकॉज ये जो डीएनए अब बना है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई भी लैब प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं है. ये नेचुरली जो है नेचर के अंदर ही हो रहा है. लेकिन ये प्लांट्स के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसको फिर भी इस वेक्टर को हम ह्यूमन वेलफेयर की तरह यूज कर रहे हैं. हम इसके टीडीएनए को डेलिबरेटली यहाँ से निकाल देते हैं. लैब कंडीशन में इसमें एग्रोनॉमिक करेक्टर की जीन्स जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसको डेलिबरेटली प्लांट्स को इन्फेक्ट कराते हैं. एग्रोनॉमिक करेक्टर्स का मतलब होता है अच्छे करेक्टर्स प्लांट्स के, जिस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो इस तरह की जीन्स हम इसमें इंट्रोड्यूस करा के इसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं. तो इस केस में नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर में हम बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का उसको बिल्कुल सही आंसर मांग सकते हैं. बाकी ऑप्शंस को हम रॉन्ग मार्क करते हैं बिकॉज वो इस तरह की कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं करते. सो लेट्स मार्क ऑप्शन बी एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.